मैम क्या नाम है आपका? सारा। सारा जी, क्या लग रहा है कि चुनावी माहौल क्या बना हुआ है गुजरात के अंदर? गुजरात के अंदर फिलहाल मीन्स कांग्रेस भाजपा तो है ही मीन्स, पर कांग्रेस भी इस बार हो सकता है कि कुछ कर सकती है, चांस है उसके, क्योंकि अभी पब्लिक बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। जैसे के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और अभी जैसे बीच में ले लेते हैं, आपने क्या किया हुआ है स्टडी में? मेरा मीन्स ग्रेजुएशन है मेरा। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, रोजगार है आपके पास? मैं एक्चुअली मैं कैफ़े हैंडल करती हूँ। कैफ़े आप पूरा, हाँ बड़ी बात है कि आप मतलब पूरा कैफ़े को रन कर रहे हैं, तो कैसा चल रहा है आपका कैफ़े? अभी तो अच्छा एवरेज है, बट अभी थोड़े सारे चेंजेस चाहिए, क्योंकि जैसे जब मेरे पास कैफ़े नहीं था, ये तो अभी ट्राई किया, बट मैं ग्रेजुएशन होने के बाद भी मैंने बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब के लिए ये वो बहुत अप्लाई किए थे, बट उसमें मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती थी उसमें, तो फिर मैंने एक मेरा खुद का ओन बिज़नेस स्टार्ट किया। पर चेंजेस तो चाहिए, क्योंकि जैसे बस बोला जाता है कि भाई ये विकास हुआ है, वो विकास हुआ है, पर अभी फ़िलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब ज़मीनी पे कोई विकास नहीं है? नहीं, एक्चुअली मैं जो एरिया में भी रहती हूँ, जैसे सरखेज एरिया है, तो वहाँ पे जैसे पानी से लेके गटर ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर क्या है बताते कंप्लेन करते पर कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे स्कूल्स है, हमारे जो बच्चे हैं जैसे हमारी कम्युनिटी रिलेटेड, उनको भी अच्छा एजुकेशन चाहिए, पर कोई है ही नहीं वहाँ पे। मतलब सरकारी कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं है। और जैसे बारिश गटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। हम उनको, जैसे हमारे एमएलए भाजपा में है, जैसे हमारा जो एरिया लगता है वो भाजपा में लगता है, तो एमएलए भी है, पर उनको बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमारा जो काउंसलर है वो अलग पार्टी का हो जाता है, एमएलए अलग पार्टी का हो जाता है, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है, बस एक दूसरे खींचने में लगे कि वो एरिया है ना उसका, चलो छोड़ो, नहीं ध्यान नहीं देते। सारा एक आपसे चीज़ जानना चाहूँगी, मैंने बहुत युवाओं को देखा, चाहे वो लड़कियाँ हों लड़के हों, पढ़े लिखे होते हैं, हाथों में डिग्रियाँ होती हैं और नौकरियों के लिए दर दर भटकते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, तो सरकार क्या नाकामयाब है नौकरियाँ देने में? हाँ वो सही बात है। एक्चुअली में क्या है, अभी बस बोला जाता है कि करप्शन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट करप्शन तो है ही, क्योंकि हमारे सामने के ऐसे मैंने बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स देखी हुई है जो फाइनेंशियली प्रिपेयर है और वो कर सकते, तो करप्शन भी देते और जॉब भी ले लेते हैं, और जो फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं है वो बेचारे अच्छा एजुकेशन ग्रेजुएशन भी अच्छा करते पर उनको जॉब नहीं मिलती है, और बहुत माइनस पॉइंट भी नहीं डाल सकता, महंगाई बहुत ज़्यादा है क्या? अभी मैंने है ना, एक्चुअली में जो गवर्नमेंट ने अभी मोदी ने कौन सी योजना है अपनी श्रमिक के वो योजना है ना, जो लेडीज़ खुद की लोन लेती है और फिर बिजनेस करती है। अभी जो मोदी ने, तो मतलब हाँ, आपको मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ मिला? नहीं मिला, नहीं मिल पाया। नहीं। और बहुत बातें थे, मुझे याद है पीएम आवास योजना की भी बात की गई, नल में जल की बात की गई, पक्के मकानों की बात की गई, तो क्या कुछ नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं जब, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास बीकॉम विद मेरा फर्स्ट क्लास है, तो मैंने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, ऐसा नहीं है, पर उसमें भी नाकामयाब रही थी मैं। और दूसरा ये मैं कौन से पॉइंट पे थी, कैसे हाँ, हर कोई अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता। अभी मैंने कौन सी, अभी जो गवर्नमेंट ने, मोदी ने भी जो एक स्कीम निकाली है ना, जो लेडीज़ अपना खुद का ऑन बिजनेस करते हैं उसके लोन के लिए, वो मुद्रा योजना के लिए मैंने गवर्नमेंट मीन्स अप्लाई भी किया था, बैंक में भी गई थी, तो बैंक वाले ऐसा बोल रहा है कि भाई तुम अच्छे से कोई जो 2 जन होते हैं ना जिसको अपने, वो तो खाली पेपर्स पे हो जाता है मुद्रा योजना का, पर जब लोन लेने जाते हैं ना तो गवर्नमेंट बहुत सारी प्रोसेस बताती है कि भाई 4 साल का रिटर्न फाइल लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, फिर 2 ऐसे इंसान लेके आओ जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेके तुम भरो के तौर पे, गवाह के तौर पे, और वो गवाह पे जो चाहिए ना वो भी गवर्नमेंट जॉबर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करना पड़ता है, तो उसमें मैंने पीछे छोड़ दिया। कम से कम मैंने 6 महीने बैंक के पीछे भागे कि मुझे कुछ लोन मिल जाए, मैं अपना खुद का ऑन बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ, पर उसमें भी पॉसिबल नहीं रहा। सारा महिलाओं के मुद्दे क्या हैं इस बार? लड़कियां क्या चाहती हैं? लड़कियां ये चाहती है कि मीन्स अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी जैसे अपॉर्चुनिटी मिले उनको। जैसे पढ़ाई में ऐसा नहीं लड़कियां करती, पर आगे जैसे कोर्सेज होते हैं, जैसे लड़कियों को पढ़ना होता है, बाहर जाना होता है, पर जैसे अपने अहमदाबाद में ऐसे बहुत सारी कॉलेजेस है जहाँ पे एडमिशन होते हैं, पर थोड़ा जैसे कम रिजल्ट जिसकी का आया तो उनको फिर बाहर जाना पड़ता है। जैसे सरकार भी क्या भविष्य देख पा रही है युवाओं का, बेटियों का? भविष्य को तो भाजपा में या कांग्रेस में, किस में बता रहे हो आप? भाजपा मौजूदा सरकार में मैं एक कम्युनिटी के लिए मैं बोलूँगी, सारा मैं मुस्लिम हूँ, मेरे लिए तो थोड़ा मुझे कम ही सोर्सेस लग रहा है, क्योंकि मैंने जहाँ भी विज़िट किया हुआ है तो मुझे पार्शलिटी तो नज़र आती है। मेरी बच्ची को स्कूल भेजती हूँ, वहाँ भी पार्शलिटी नज़र आती है।
कि भाई मेरी बच्ची के साथ मेरे साथ भी कहीं भी जाती हूँ तो भी पार्शियलिटी नज़र आती है। यानी है बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो मैं बताना नहीं चाहती हूँ, पर यूँ कि भाजपा को ऐसा होना चाहिए कि दोनों पक्ष को लेकर दोनों कम्युनिटी को लेकर चलना चाहिए। मतलब भाजपा गवर्नमेंट के अंदर भेदभाव है धर्म के नाम पर? हाँ, धर्म के नाम पे भी है ही है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैं खुद फिरी हुई हूँ सब जगह, बहुत सारी ऑफिसेज फिरी हुई हूँ, सब जगह फिरी हुई, पर लगता है कि है चेंजेस तो है ही। तो क्या लग रहा है कि जब एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर भेदभाव आप लोगों के सामने है? तो है यार, अभी क्या है देखो, सबको पता है कि अभी धर्म के नाम पे ये सब सत्ता चल रही है और कुछ भी नहीं, कि भाई ये एरिया में तो यही चलेगा, वो एरिया में तो मुस्लिम ही चलेगा, ये एरिया में तो हिंदू ही चलेगा। यानी है कम्युनिटी का पक्षपात तो है ही, तो श्योर है, सबको पता है कि धर्म के नाम पे ही पब्लिक अभी जीत रही है, धर्म के नाम पर जीत रही है। जीते तो इस बार भी क्या धर्म के नाम पर जीत पाएगी? हो सकता है। होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। अभी पब्लिक को है ना, अभी जितनी भी पब्लिक है उनका फोकस एक ही होना चाहिए कि विकास विकास। और जैसे अभी जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ है जिनको जैसे सोर्सेज अभी नहीं मिल रहे पढ़ाई में, क्योंकि अभी हमारे कजिन्स बहुत सारे ऐसे जिनको अभी मौके नहीं मिल रहे, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी प्रोसेस है। मुझे नारा याद आ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खूब प्रेरित किया बेटियों को। तो बेटी बचाओ सच्चाई क्या है उसकी? है, ऐसा नहीं है, उनके भी काम है बेटियों रिलेटेड, अच्छे काम है, पर क्या धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। दोनों को सिमिलर मिलना चाहिए। ऐसे हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी लड़कियां बेचारी पीछे रह गई है, फिर पार्शियलिटी होती है उनके साथ भी। मतलब हर चीज़ को भेदभाव इतना हो गया कि हर चीज़ को दरकिनार कर दिया गया। सही बात है। और कोई यहाँ के बड़े मुद्दे गुजरात के अंदर? गुजरात के तो बस यही है, ऐसे तो रोड रास्ते ये वो तो सब अच्छा हो गया, ऐसा नहीं, उसमें कोई पानी वानी ये सब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बट हम लोग ऐसी चीज़ें हैं जैसे करप्शन है, ये वो सब थोड़ा कम हो जाना चाहिए। है गुजरात के अंदर? है ही ना, क्यों नहीं है, करप्शन तो है ही। करप्शन भाजपा तो करप्शन के खिलाफ है ना। इतने सारे हर रोज़ आप पेपर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, हर रोज़, और करप्शन भी उनकी ऑफिस से खुद उनके अधिकारी पकड़ रहे हैं करप्शन लेते हुए, खुद उनके ही अधिकारी करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, वो भी सही बात है, वो तो थोड़ा दिखाना पड़ता है। अच्छा, दिखाना पड़ता है। तो इस बार भी काफ़ी कुछ दिखा रहे, चुनावी वादे बहुत सारे आपके सामने, विश्वास हो पाएगा उन वादों पर? देखते हैं, अब मेरा मंतव्य तो उनको देखेंगे, भरोसा करेंगे, और तो क्या भरोसा? जो अभी सत्ता है उस पर पता है कि गुजरात में वही आने वाला है। अच्छा, गुजरात में वही आने वाला है, लेकिन अगर बदलाव चाहते हैं तो किसको देखेंगे आप? बदलाव एक कांग्रेस को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि जब अपने को आज़ादी मिली तब से उसने तो प्रोग्रेस किया ही है, ऐसा नहीं है। काम तो कांग्रेस के ही अच्छे हैं, बाकी अभी जो मुद्दे चल रहे हैं ना पूरे विरुद्ध में है। जब कांग्रेस था तब ऐसे मुद्दे नहीं थे, विकास रिलेटेड थे, अभी मुद्दे कुछ और ही चल रहे हैं। सरकार भी जनता के मुद्दे थे। हाँ, जनता के मुद्दे गायब देखती हैं? गायब है, अभी गायब है। जनता का विकास जो होना चाहिए ऐसा नहीं है, अभी दूसरे तीसरे मुद्दों पे पब्लिक को भटकाया मुद्दों पे कौन से मुद्दे हावी हो गए इस वक्त? हावी तो ये है जैसे विकास मीन्स पब्लिक अच्छा एजुकेशन दो, थोड़े जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, टैक्स है, ये वो सब माफ़ करो, जो कुछ ना कुछ मीन्स GST लगाया है पब्लिक पे, कोई ना कोई हिसाब से उनके ऊपर बोझ डाला जाता है, तो वो थोड़ा कम करना चाहिए। कहीं ना कहीं कि इस बार की जनता परिवर्तन मांग रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सारा।